पहले करें मक्की में लगने वाले सुंडी नामक कीड़े की रोकथाम। सब्जियों तथा मक्की में आने वाले फाल आर्मी वर्म से फसलों को बचाने के लिए विभाग द्वारा एडवांस में लगाए जा रहे हैं जागरूकता शिविर। कहा बिजाई से पहले गहरी जुताई कर खुले छोड़े खेत, फसल उगने पर स्प्रे कर भी फाल आर्मी वर्म से मक्की की फसल का कर सकते हैं बचाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा नूरपुर की पंचायत खैरिया में बीते दिन कृषि एवं अनुसंधान विभाग जांच द्वारा डॉक्टर शैलेश पाल सूद के नेतृत्व में कृषि अनुसंधान केंद्र पालमपुर की टीम द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए स्थानीय पंचायत घर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से सब्जियों तथा फसलों को लगने वाली बीमारियों तथा कीटों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों को टिप्स दिए गए तथा फसलों की सुरक्षा के बारे में भी किसानों को जागरूक किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में पहुंचकर किसानों ने फसलों से संबंधित जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि मक्का तथा हरी सब्जियां नूरपुर के किसानों की मुख्य फसलों में से एक मानी जाती है तथा मौजूदा समय में मक्की की बिजाई का समय भी है। तो ऐसे में विभाग पूरी तरह से किसानों को एडवांस में दवाइयां, स्प्रे तथा बीज इत्यादि आवंटित कर क्षेत्रीय किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने के लिए तत्पर है। पंचायत खैरिया में लगाए गए शिविर में सब्जियों में लगने वाले कीटों के अलावा मक्की की फसल में लगने वाले सुंडी नामक कीड़े को निष्प्रभाव करने संबंधी किसानों को जागरूक किया गया। विभाग ने बताया कि सब्जियों में लगने वाले कीटों के लिए ट्रैप लगाकर बचाव कर सकते हैं तथा रासायनिक स्प्रे से भी परहेज करने पर बल दिया गया। पालमपुर तथा जांच से पहुंची टीम ने किसानों को बताया कि मक्की की बिजाई से पहले खेतों की गहरी जुताई कर कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें ताकि धूप के संपर्क में आने से सुंडी नामक कीड़े व उनके लार्वा नष्ट हो जाएं। उन्होंने बताया कि अगर बिजाई कर भी दी है तो छोटे छोटे पौधों पर पंप की सहायता से स्प्रे कर इस कीड़े को नष्ट किया जा सकता है। इस दौरान शिविर में पहुंचे स्थानीय किसान रिंकू सिंह ने क्षेत्र के किसानों की ओर से विभागीय टीम का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम खैरिया पंचायत में शिविर का आयोजन करने तथा दवाइयां और बीज इत्यादि का वितरण करने के लिए संपूर्ण टीम का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से क्षेत्रीय किसान भी जागरूक होने के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी मजबूत होंगे। सर नमस्कार, आज यहाँ पर कृषि विभाग की टीम जो है वो स्पेशली यहाँ पर जिन्होंने कैंप का आयोजन जो है वो हमारे एरिया के किसानों के लिए किया है, जो जानकारी उनके द्वारा दी गई है, क्या कुछ आप विभाग की टीम के लिए कहना चाहेंगे और क्या कुछ जो है वो आपकी तरफ से विचार है? पहले तो मैं आयुर्वेदिक कृषि विभाग संस्थान केंद्र पालमपुर का यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि ये सारी टीम यहाँ पर आई और हम किसानों को इन्होंने बहुत अच्छे से ढंग से जागरूक किया। हमारे यहाँ कुछ समय से यहाँ सुंडी का बहुत ही बड़ा प्रकोप फैला हुआ है, उसके बारे में भी हमें इन्होंने जानकारी दी कि इस तरह इस सुंडी का इलाज किया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ आई हुई सारी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पंचायत खैरिया में आपकी तरफ से यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया गया है किसानों को जागरूक करने के लिए, किस तरह का कैंप और क्या कुछ जानकारी जो है वो किसानों को आपके द्वारा दी गई? जी नमस्कार सर, हम यहाँ पे आज राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर से हम आए हुए हैं। हम अपने किसान भाइयों को जो है हमारे राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में जो हम अपने उत्पाद हम जैविक तरीके से जो बना रहे हैं, जो हमारे फार्मर्स को जो है वो हेल्प करेंगे, उनके बारे में हम थोड़ा सा इनको बताने आए थे। जिसमें कि हम इनको जो है वो बता रहे थे कि हमारे वहाँ पे जो मेट्राइजियम बनता है, ब्यूवेरिया है और ट्राइकोडर्मा की 2 स्पीशीज़ हम वहाँ पे उनका हम गुणन कर रहे हैं, जो हमारे फार्मर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे जो ट्राइकोडर्मा की जो 2 स्पीशीज़ है वो हमारा जो है वो हम उनको दवाई जो हमारी फफूंदनाशक हैं उनके लिए हम फफूंद किसे या कोई कमर तोड़ की जो बीमारी आती है या हमारी सॉइल बॉर्न डिजीज़ है उसके लिए हम उनके लिए रिकमेंड करते हैं। जैसे कि हमारे रसायन हैं उनका जो है एक विकल्प है हमारा जो है ट्राइकोडर्मा की जो 2 स्पीशीज़ हम वहाँ पे बना रहे हैं। इसके अलावा आपको जैसे पता है कि फाल आर्मी वर्म जो है हमारी मक्का की फसल में बहुत ही एक मुख्य कीट के रूप में उठ रहा है, जो हमारे किसान भाइयों की जो फसल को बहुत तबाह कर रहे हैं। उसके लिए हम इनके लिए बताने आए थे कि उनसे ये जैविक तरीके से कैसे उसको नियंत्रण कर सकते हैं उसका, और जिससे जो है कि कीटनाशकों का कम से कम जो है वो उपयोग करें। जो कीटनाशक हैं वो हमारी सेहत के लिए और हमारे जो इन्वायरमेंट है उन दोनों के लिए ही हानिकारक हैं।
तो उसके लिए हम इनको जो है आज यहाँ पे हमने मेट्राइजिन का जो वो वितरण किया है और उनको हमने विस्तार से बताया है कि वो जो कीट है उसको हम कैसे अपने किसान भाई जो हैं वो अपने स्तर पे उस पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं और उसका जो है विभिन्न प्रकार से है उसको जो हमने इनको मेट्राइजिन दिया है उसका वो कैसे उपयोग कर सकते हैं। मेट्राइजिन जो है वो उसकी मात्रा 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो है वो अपने खेतों में ये फसल में छिड़काव कर सकते हैं। जो एक फफूंद है वो क्या करती है कि जो मक्का में जो कीट आ रहा है फाल आर्मीवर्म उसके शरीर पे जो है वो उगना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद जो होता है वो जो कीट है वो उसके संपर्क में जो आया होता है उसकी सतह पे जो है वो हरे रंग की एक फफूंद जो है वो उगना शुरू हो जाती है, जिससे कि जो कीट है उसमें जो है वो डायरिया की प्रॉब्लम आती है और अदर जो है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो उस पर अटैक करता है और वो जो है कुछ दिनों के बाद जो कीड़ा है वो उसमें एक सख्त हार्ड जैसा लकड़ी की तरह हो जाता है और फिर वो मर जाता है। इसको उपयोग करने का एक बहुत ही ये है कि जैसे जो कीड़ा जो है वो मर रहा है वो फफूंद जो है वो हमारे खेतों में ही रहती है और नेक्स्ट टाइम जो है वो खुद ही अपने हमारे खेतों में जो है वो मल्टीप्लाई होती रहती है। अगर ये रसायन का किसी का प्रयोग करते हैं तो रसायन में ऐसे होता है कि अगर वो कीड़ा है तो कीड़ा जो उसके संपर्क में आएगा या कीड़ा जो है भोजन के माध्यम से जो लेगा वही कीड़े जो है वो मरते हैं और बाकी जो है वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। पर हमारे जैविक जो पदार्थ जो हम जैविक बना रहे हैं वहाँ पे बायोफंजीसाइड जो हम वहाँ पे बना रहे हैं उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम फार्मर्स को जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जैविक जो तरीके हैं उनको अपनाएं और अपनी फसल को और अपने आप को सुरक्षित रखें। नमस्कार रमन जी, आज खैरिया पंचायत में कृषि विभाग द्वारा 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी मात्रा में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कैंप में जो मेन हमारा मकसद था वो किसानों को जागरूक करने का था कि वो किस तरह से अपनी मक्की की फसल को सुंडियों के प्रकोप से बचा सकें। खासकर जो फॉल आर्मीवर्म नाम की सुंडी यहाँ पर काफ़ी प्रख्यात है जिससे इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है मक्की की फसल में। तो इसके लिए स्पेशली पालमपुर से हमारी जैव प्रयोगशाला की टीम यहाँ पे आई हुई है जिसमें डॉक्टर रीटा और डॉक्टर अंजू यहाँ पे हमारे साथ हैं और इन्होंने पूरा विस्तार से जो भी ये लैब में कर रहे हैं और किस तरह से मेट्राइजियम नामक दवाई से उसका प्रयोग करके किस तरह से उस कीट को ये काबू में कर सकते हैं और 5 ग्राम जैसे कि इन्होंने बताया 1 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे कर सकते हैं मक्की पे, जिससे कि क्या होगा फफूंद जो हरे रंग की होती है वो उस पर उग जाएगी और वो जो कीट है उसको जड़ से नष्ट कर देगी। इसके अलावा मक्की लगाने से पहले जो गहरी जुताई है वो बहुत ज़रूरी है। खेत की गहरी जुताई करें जिससे जो सूरज की रोशनी है वो उस कीट पर पड़ेगी, उसके जो प्यूपा होते हैं उसके जो अंडे होते हैं उनको नष्ट कर देगी। इसलिए किसानों से यही विनती है कि जो बायो कंट्रोल लैब यानी जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर से टीम हमारे पास आई हुई है और जिन्होंने इनको बहुत ही अच्छी जानकारी दी उसको वो फॉलो करें और साथ में इन किसानों को मक्की का डेमो भी कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है जिसमें इनको मुफ्त में बीज दिया जाएगा मक्की का और इनके खेत में पूरा एक तरह से डेमो को सर्वे किया जाएगा कि किस तरह से इन्होंने जैविक जो नियंत्रण है वो कीट का किया। धन्यवाद। थैंक यू।